कस्तूरी को खुली रखोगे तो उड़ जाएगी। भक्ति बहुत जाहिर हो तो भक्ति भी उड़ जाती है। कस्तूरी को खुली रखोगे तो उड़ जाएगी। भक्ति बहुत जाहिर हो तो भक्ति भी उड़ जाती है। लोग बहुत मान देवें इसलिए भक्त को लगता है कि मैं कुछ हूँ। साधक को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। जिसको बहुत मान मिले उसमें वह अभिमान आता है। मैं आया कि भक्ति में उपेक्षा आई। भक्त पीछे ऐसा मानने लगता है कि भक्ति हो तो ठीक है, न हो तो ठीक है। मैं तो मन से भक्ति करता हूँ, ऐसा न करो। भक्ति अलौकिक धर्म है, इसको गुप्त रखो। भक्ति अलौकिक धर्म है, इसको गुप्त रखो। भक्ति जगत को दिखाने के लिए नहीं, भक्ति तो मालिक को राजी करने के लिए है। सेवा जगत को दिखाने के लिए नहीं न करो। सेवा जगत को दिखाने के लिए न करो, भगवान को राजी करने के लिए करो। सत्कर्म को जाहिर करने से पुण्य का नाश होता है। सत्कर्म को जाहिर करने से पुण्य का नाश होता है। मातंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि यह कैसा बोलती है। यह चाहे किसी जात की होगी, परंतु यह दैवी जीव है। यह जीव कोई साधारण नहीं। उन्होंने शबरी जी से पूछा, बेटी तू कौन है? शबरी जी बोली, महाराज मैं एक भिलनी हूँ, हीन जात की हूँ। मेरा नाम शबरी है। मातंग ऋषि ने विचार किया कि भले यह जाति से हीन है, परंतु कर्म से हीन नहीं है। कोई महान दैवी जीव भील योनि में आया है। ऋषि ने शबरी जी से पूछा, बेटी तू कहाँ रहती है? शबरी ने कहा, महाराज जंगल में फिरती हूँ, वृक्ष के ऊपर रहती हूँ। मातंग ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटी इस आश्रम में एक तरफ निवास करो, झोपड़ी मैं तैयार करवा दूंगा, तुम यहीं रहना। तू आज से मेरी पुत्री है। मातंग ऋषि ने आश्रम में एक तरफ शबरी जी के लिए एक झोपड़ी बनवाई। शबरी से कहा, तुझे सेवा करनी है, तू इस झोपड़ी में रह। शबरी जी शुद्ध हृदय की थी, फिर भी कितने ही ऋषियों ने थोड़ा विरोध किया कि भिलनी को आश्रम में क्यों रखते हो। मातंग ऋषि ने कहा, मैंने इसका किसी दिन भी स्पर्श नहीं किया। मैं धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ता। इसकी जाति चाहे जो हो, परंतु मुझे लगता है कि यह जीव बहुत योग्य है, अतिशय शुद्ध है। यहीं पर एक तरफ रह जावे तो क्या बाधा है? परंतु ऋषियों ने कहा कि महाराज यह ठीक नहीं। कितने ही ऋषियों ने तो मातंग ऋषि से कहा कि हम आपको जाति बाहर कर देंगे। मातंग ऋषि ने जवाब दिया, तुम्हारी पंगत में मुझे जिमने आना भी नहीं है। तुमको जो अच्छा लगे वही करो। मातंग ऋषि नित्य श्री राम कथा करते, शबरी रोज उसे सुनती। मातंग ऋषि को दया आई। उन्होंने कृपा करके शबरी को श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। श्री राम मंत्र का अर्थ समझाते हुए मातंग ऋषि ने शबरी से कहा, ओमकार का भावार्थ श्री राम नाम में भरा हुआ है। ओमकार का ओ पृथ्वी तत्व का अक्षर है। ओमकार का ओ पृथ्वी तत्व का अक्षर है। म आकाश तत्व का अक्षर है। बिंदु ही सूर्य है। राम नाम में र अग्नि तत्व का अक्षर है। आ वायु तत्व का अक्षर है। म आकाश तत्व है। अग्नि तत्व रूपी वाक और वायु तत्व रूपी प्राण के सहयोग से ओम का उच्चारण होता है। अग्नि तत्व रूपी वाक और वायु तत्व रूपी प्राण के सहयोग से ओम का उच्चारण होता है। वाक ऋक है और प्राण साम है। ऋक साम यही प्रणव के रूप हैं। इन ऋक साम में से व्यंजनों का अर्थात क तथा स का लोप करने से ऋक आम, इस प्रकार राम शब्द बनता है। इस प्रकार राम यह प्रणव
का ओंकार का अग्नि रूप है। इस प्रकार राम यह प्रणव का ओंकार का अग्नि रूप है। मातंग ऋषि ने सबरी से कहा, बेटी संपूर्ण दिवस श्री राम श्री राम श्री राम जप करती रहो। यह सर्व वेदों का सार है। यह मंत्र अति दिव्य है, श्रेष्ठ है। गुरुदेव द्वारा दिए हुए श्री राम नाम के मंत्र का सबरी निरंतर जप करती, संतों की सेवा करती। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्म मुहूर्त में सबरी बुहारी दे रही थी। अंधेरा था। एक ऋषि स्नान करके आ रहे थे। उनका पैर बुहारी से छू गया। ऋषि को बुरा लगा, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने सबरी का तिरस्कार किया कि यह भिलनी मुझको छू गई। ऋषि ने सबरी का बहुत तिरस्कार किया। यह परमात्मा को सुहाया नहीं। जैसे ही वह ऋषि पंपा सरोवर में दोबारा स्नान करने गए, वैसे ही पंपा सरोवर का जल रुधिर जैसा हो गया। जल में कीड़े पड़ गए। कितने ही लोगों ने इसका उल्टा अर्थ किया। इस भिलनी को मातंग ऋषि ने आश्रम में रखा है, इससे सरोवर का जल बिगड़ गया है। परंतु जल तो बिगड़ा था सबरी का अपमान होने से। मातंग ऋषि ने कहा कि मैंने सनातन धर्म की मर्यादा का तनिक भी भंग नहीं किया है। सबरी ने भी कोई भूल नहीं की है। अंधेरे में ऐसा हो गया, इसमें सबरी का क्या दोष है। मातंग ऋषि का सत्संग सबरी को बहुत काल तक मिला। कुछ दिन बाद मातंग ऋषि ने विचार किया कि मेरा समय अब पूरा हो रहा है। इस शरीर का प्रारब्ध पूरा होने को है। मुझे ब्रह्मलोक में जाना है। उन्होंने शिष्यों से कहा, अब मैं जाता हूँ। सबरी जी को खबर पड़ी तो दौड़ती हुई वहाँ आई। गुरुदेव को वंदन करके कहा, आप पधारते हो तो अब मेरा क्या होगा। मातंग ऋषि ने कहा, बेटी तुमको तो यहीं रहना है। तुम तो मुझसे भी अधिक भाग्यशालिनी हो। मैंने राम नाम की कथा की है, श्री राम नाम का जप किया है, परंतु आज तक मुझे श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए। तुम तो बहुत भाग्यशालिनी हो, श्री राम तुम्हारे घर आवेंगे। सबरी को अतिशय आनंद हुआ कि श्री राम मेरे घर आवेंगे। सबरी ने मातंग ऋषि से कहा, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो लक्ष्मण जी के स्वामी हैं, वे क्या मुझ भिलनी के घर आवेंगे। मैं तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, पास में पैसा भी नहीं। ऋषि ने कहा, परमात्मा तो प्रेम देखते हैं। श्री रामचंद्र जी एक दिन अवश्य तुम्हारे घर आवेंगे। मेरा तुमको आशीर्वाद है। ऋषि ने सबरी को आशीर्वाद दे दिया। सबरी ने पूछा, महाराज श्री राम कब आवेंगे। ऋषि बोले, यह नहीं बता सकता, पर आवेंगे अवश्य। अभी श्री दशरथ महाराज को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। वह यज्ञ होने के उपरांत अग्नि नारायण प्रसादी खीर देंगे। इसके बाद श्री राम जी का जन्म होगा। श्री राम जी बाल लीला करेंगे। 16 वर्ष के होने के बाद प्रभु विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करने पधारेंगे। वहीं से जनकपुरी आएंगे, वहां धनुष को भंग करेंगे। श्री सीता जी के साथ उनका विवाह होगा। इसके बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में विराजेंगे। फिर दशरथ महाराज उनके राज्याभिषेक का विचार करेंगे। मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ेगी। कैकेयी 2 वरदान मांगेगी। एक से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेगी तथा माता पिता का बंधन करके श्री राम वन में पधारेंगे। वे 14 वर्ष के वनवास में किसी दिन भी तेरे घर आवेंगे। वे कब आवेंगे यह मैं नहीं जानता। वे तो काल के भी काल हैं, उनको काल का बंधन नहीं है, परंतु एक न एक दिन तेरे घर राम जी आवेंगे अवश्य। वैष्णव आशा से जीवित रहते हैं कि मुझको भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन मेरे भगवान मुझको दर्शन जरूर देंगे, मुझको अपनावेंगे। मुझे निरंतर भक्ति करनी है। अभी मेरी कोई भूल हो रही है, इसलिए ठाकुर जी मुझसे नहीं बोलते। अभी मैं लायक नहीं हुआ।
मेरे भगवान अभी भले ही मुझसे नहीं बोले, परंतु मैं ठाकुर जी के साथ बातें करूँगा। मुझको विश्वास है प्रभु किसी दिन तो कृपा करेंगे ही। मेरे जीवन के अंतिम दिन तो वे जरूर मुझको दर्शन देंगे। मीराबाई के चरित्र में आया है कि मीराबाई गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार करती, दरवाज़ा बंद रखकर एकांत में कीर्तन करती और ठाकुर जी से बातें करती थी। मन में जो कुछ भाव जागता उसे ठाकुर जी से निवेदन करती कि आज मेरे मन में ऐसा भाव हुआ है। हृदय का भाव प्रभु के सम्मुख प्रकट करने से हृदय शुद्ध होता है। हृदय का भाव प्रभु के सम्मुख प्रकट करने से हृदय शुद्ध होता है। मीराबाई की सेवा में वीणा नाम की एक दासी रहती थी। एक दिन वीणा ने मीराबाई से पूछा, तुम किसके साथ बातें करती हो? मीराबाई ने कहा, मैं तो गिरधर गोपाल के साथ बातें करती हूँ। दासी ने कहा, मीराबाई तुम ठीक बताना कि तुम ठाकुर जी के साथ बोलती हो, परंतु ठाकुर जी क्या कभी तुम्हारे साथ बोलते हैं? मीराबाई ने कहा, मेरा ऐसा कहाँ सौभाग्य है कि ये मेरे साथ बोलें। मैं ऐसी लायक नहीं कि मेरे गोपाल कृष्ण मेरे साथ बोलें। वीणा ने कहा, वे बोलते नहीं तो पीछे तुम क्यों बोलती हो? तब मीरा ने जवाब दिया, बोलते नहीं, परंतु मुझको आशा है कि वे एक दिन मुझसे बोलेंगे। इस आशा से मैं बोलती हूँ। मुझको आशा है कि मेरे श्री कृष्ण को दया आवेगी और वे बरस 2 बरस बाद बोलेंगे। 12 बरस में तो बोलेंगे ही। मेरे पाप अधिक हों और इसलिए 12 वर्ष बाद भी कदाचित न बोलें, परंतु मुझको दृढ़ विश्वास है जीवन के अंतिम दिन में तो वो बोलेंगे ही। किसी मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा की आशा कभी छोड़ना नहीं। किसी मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा की आशा कभी छोड़ना नहीं। मातंग ऋषि सबरी को परमात्मा आवेंगे ऐसी आशा देकर ब्रह्मलोक सिधार गए। सबरी आशा के ऊपर जीने लगी। परमात्मा की आशा रखना ही महान सुख है। संसार के विषय सुख की आशा रखना ही महान दुख है। संसार सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं, वही संसार में सुखी है। जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं, वही संसार में सुखी है। ऐसा सादा जीवन व्यतीत करो कि कोई सुख भोगने की वासना मन में जगे नहीं। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख न भोगा जाए तो मन व्यग्र हो जाता है, और भोगा जाए तो मन अधिक विषय सुख भोगने की इच्छा करता है, चंचल बनता है। वासना जगने से तेज का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प हुआ कि मानव में रहने वाली बुद्धि शक्ति क्षीण हो जाती है। मन पर सदा भक्ति का अंकुश रखो। सबरी सेवा करती। सबरी जी विचारती कि मैंने सुना है कि राम लक्ष्मण वन में जूता नहीं पहनते। वे तपस्वी होकर वन में फिरते हैं। वे बहुत ही कोमल हैं। उनको मेरे घर आना है, इसलिए घर के चारों दिशाओं में सबरी बुहारी करती। इस रास्ते से आवेंगे, कदाचित उस रास्ते से आवें। इस मार्ग में भी कचरा पड़ा रहे, यह ठीक नहीं। समस्त दिन सबरी का यही धंधा था। सबरी जी श्री राम की प्रतीक्षा करती। सब राम जी के लिए सुंदर सुंदर फल लेकर आती। आज आवेंगे मेरे राम, ऐसी आशा से सायंकाल तक राम जी की प्रतीक्षा करती, परंतु प्रभु नहीं पधारते। तब सबरी विचार करती कि अब तो अंधेरा हो गया, आज इनको आने की फुर्सत नहीं मिली होगी, अब नहीं आवेंगे। मैं पापी हूँ, इसलिए मेरे घर नहीं आते। अब तक मैं लायक नहीं हुई, इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते देते। मैं लायक नहीं, इसलिए मेरी सामग्री भगवान नहीं आरोपते। राम जी के लिए जो फल एकत्रित किए होते उनको सबरी बालकों को अर्पण कर देती। ऐसी भावना रखती थी कि मेरा राम बालकों में है। कोई गरीब आवे तो गरीब में राम जी के दर्शन करती, गरीब को फल देती। कोई साधु संत आते तो उनको भी फल देती।
गाय में भी मेरे राम जी विराजते हैं। निष्ठा रखकर गाय को भी फल खिलाती। शबरी नियमित रूप से चारों दिशाओं में बुहारी देती। 2-2 मील तक रास्ते में बुहारी करती और बुहारी करते करते शबरी जी श्री राम श्री राम श्री राम का जप करती। बहुत वर्षों तक शबरी माँ ने इस प्रकार दिव्य तपश्चर्या की। तप करते करते अब शबरी बहुत वृद्ध हो गई। शबरी महायोगिनी थी। भीतर शरीर में वृद्धावस्था आई। शरीर अब दुर्बल हो गया था, परंतु आशा बनी हुई थी। गुरुदेव ने कहा है, तेरे घर राम जी पधारेंगे। श्री राम के दर्शन किए बिना मैं नहीं मरूंगी। श्री राम दर्शन के लिए शबरी जीवित थी। शबरी रघुनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही थी। मन में निश्चय था कि श्री राम दर्शन करने के पश्चात मुझे प्राण छोड़ना है। श्री राम आवेंगे, अवश्य आवेंगे। मैंने सुना है कि अब इस ओर पधारे हुए हैं, परंतु मैं उनको आमंत्रण देने किस प्रकार जाऊं? मैं तो नीच जात की भिल्ली हूँ। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरता है। शबरी को ऐसा लगता है, परमात्मा को आमंत्रण देने के लिए कुछ तो योग्यता होनी चाहिए। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण दे सकता नहीं। अरे राजा को आमंत्रण दो तो क्या वह तुम्हारे घर आवेगा? नहीं आवेगा। जीव में पहले योग्यता होनी चाहिए। राजाओं के राजा परमात्मा किस प्रकार आ सकेंगे? शबरी जी मन में विचारती थी, मैं क्या लायक हूँ? मैं जात की भील हूँ, अधम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कहा है कि उस प्रमाण से राम जी यहाँ पधारेंगे तो अवश्य, परंतु मेरे आश्रम में नहीं आवेंगे। बड़े बड़े ऋषि यहाँ विराजे हुए हैं, वे उनको ले जाएंगे। मेरी घर कहाँ से आवेंगे? परंतु राम जी जब किसी ऋषि के आश्रम में पधारेंगे तभी मैं दूर से उनके दर्शन कर लूँगी। मैं अधम जात की भिल्ली हूँ, क्या प्रभु मेरे यहाँ पधारेंगे? साथ ही साथ शबरी को ऐसा लगता था कि श्री गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए जरूर आवेंगे। रघुनाथ जी चलते चलते पंपा सरोवर के पास पधारे। बड़े बड़े ऋषियों को खबर पड़ी, वे दौड़ते हुए आए। ये ऋषि रघुनाथ जी के पीछे पड़े, रघुनाथ जी को मनाने लगे कि आप मेरे आश्रम में पधारो, आप मेरे आश्रम में पधारो। परंतु श्री राम तो सबसे यही पूछते हैं कि शबरी कहाँ है? मुझे तो शबरी के घर जाना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु ने विचार किया, इन ऋषियों ने शबरी का अपमान किया है। ये ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, परंतु अभिमानी हैं। तपश्चर्या ठीक है, परंतु तप का अभिमान पतन करने वाला है। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पाप कराता है, पतन करता है। शब्द ज्ञानी जल्दी नमन नहीं करता। शब्द ज्ञानी जल्दी नमन नहीं करता। उसके हृदय में ठसक होती है कि मैं ज्ञानी हूँ। चेले बखान करते हैं, इसलिए गुरु को लगने लगता है कि मैं ब्रह्मरूप हो गया हूँ। बहुत से लोगों के द्वारा सम्मान देने के कारण मनुष्य भान भूल जाता है। इसके उपरांत सेवा स्मरण में उपेक्षा जग जाती है और अभिमान किसी को झुकने नहीं देता। यहाँ विनय होता है, जहाँ विनय होता है वहीं समस्त सद्गुण आते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहीं समस्त दुर्गुण आते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहीं समस्त दुर्गुण आते हैं। अभिमान पतन कराता है। जब तक अहमता ममता होती है तब तक ज्ञान नहीं पचता। ज्ञानियों को विघ्न करने वाला अभिमान है। अभिमान के मूल में क्रोध है। तप में विघ्न करने वाला क्रोध है। जब जीव सर्वस्व छोड़कर परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जब स्वयं के अभिमान को छोड़ देता है, जब जीवत्व को भूल जाता है, उस समय ईश्वर भी ईश्वरत्व भूल जाता है और जीव के साथ रमण करता है। जीव अभिमान में अहंग रखता है। जीव मानता है कि मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। मैं तपस्वी हूँ। तो भगवान उससे कहते हैं कि मैं तेरा दादा लगता हूँ। तुझे यदि मेरी परवाह नहीं है
तो मुझे तेरी क्या परवाह है। जीव अहंता ममता न छोड़े तब तक भगवान मिलते नहीं। जीव मैंपन अर्थात अभिमान न छोड़े तब तक उसे भगवत दर्शन नहीं होते। जब तक अहंकार है तब तक भगवान आते नहीं। जहाँ अहंकार है वहीं हरि नहीं, और जहाँ हरि हैं वहाँ अहंकार नहीं। राम जी ने विचार किया कि मुझे किसी के आश्रम में जाना नहीं। राम जी ऋषियों से पूछने लगे कि सबरी कहाँ है। जिस दिन प्रभु पधारे उस दिन सबरी घर में ही थी। श्री राम जप करते हुए बैठी थी। सबरी जी को आशा नहीं थी कि श्री राम उसके यहाँ पधारेंगे। सबरी को ऐसा लगता था कि आज तक मैंने बहुत प्रतीक्षा की, परंतु वे आए नहीं। मैंने सुना है कि वे इस ओर पधारे हैं। उनको तो ऋषि अपने आश्रम में ले गए होंगे। श्री राम मेरे यहाँ नहीं आएंगे। परंतु जो संपूर्ण जीवन परमात्मा की खोज करते हैं, किसी दिन परमात्मा भी उनकी खोज करते हुए उनके घर आते हैं। परंतु जो संपूर्ण जीवन परमात्मा की खोज करते हैं, किसी दिन परमात्मा भी उनकी खोज करते हुए उनके घर आते हैं। 12 वर्ष तपस्या करे उसको अवश्य ही सिद्धि मिलती है। परमात्मा ने सबरी के चरित्र से ज्ञान दिया है कि समस्त जीवन जो मुझको खोजता है उसे एक दिन मैं खोजने मिलता हूँ। मुझको सदैव खोजते रहो। जो मुझे सब में सतत खोजता है उसे खोजता हुआ मैं आता हूँ। महाभारत में कथा आती है, द्वारिकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। वहाँ धृतराष्ट्र उनको अपने राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण देते हैं। 56 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार कराई जाती है, परंतु भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विचारते हैं, यह जीव लायक नहीं हुआ, इसका हृदय कुटिल है, मुझे इसके घर जाना नहीं है। सभा में बड़े बड़े राजा विराजे हुए थे। राजाओं को आशा थी श्री कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे। भगवान ने राजाओं के निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने कहा, सबको अस्वीकार करते हैं तो क्या आज भोजन नहीं करना है? भोजन का समय हो गया है, कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपत्ति हो तो मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारो। भगवान विचार करने लगे कि ब्राह्मण बहुत विद्वान हो जावे तो ज्ञानाभिमान उसको मारता है, और अपढ़ रहे तो अज्ञान मारता है। मुझे किसी ब्राह्मण के यहाँ जाना ही नहीं। द्रोणाचार्य और समस्त ब्राह्मणों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भगवान ने कहा, आज गंगा किनारे एक भक्त के यहाँ मुझे जाना है। भगवान ने सारथी को आज्ञा की कि विदुर जी की झोपड़ी की ओर रथ ले चलो। भगवान का निश्चित किया हुआ था कि मेरा विदुर बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आज मैं वहाँ जाऊँगा। इस ओर विदुर जी विचारते थे, अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए भगवान मेरे घर नहीं आते। झोपड़ी का द्वार बंद करके विदुर जी और उनकी पत्नी भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उनको खबर नहीं थी कि जिनका वे कीर्तन कर रहे हैं वे ही आज उनके द्वार पर आकर खड़े हैं। मनुष्य का जीवन पवित्र बनेगा, भगवान बिना निमंत्रण उनके घर आवेंगे। आज सबरी के आश्रम में श्री राम लक्ष्मण पधारे हैं। सबरी को अतिशय आनंद हुआ। जगत के मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी मेरे घर पधारे हैं। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करते करते सबरी मूक हो गई। प्रभु ने वलकल धारण किया है, माथे पर सुंदर जटा मुकुट है, श्रीअंग मेघ के समान श्याम है। लक्ष्मण जी गोरे हैं, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बल माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। सबरी ने दर्भ के 2 आसन दिए, उन आसनों पर श्री राम लक्ष्मण विराजे। श्री राम लक्ष्मण के दिव्य प्रेम को देखकर सबरी दर्शन में इतनी तन्मय हो गई कि उसकी
उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। परमात्मा के दर्शन करते करते आंखों में आंसू आवे और प्रभु का स्वरूप भी बराबर न दिखे, उस दिन ही बराबर दर्शन होते हैं। दर्शन करते हुए आंखों में आंसू न आवे तब तक बराबर दर्शन होते नहीं। सेवा करते समय हृदय पिघले और आंखों में से आंसू निकले तो मानना की सेवा की। सबरी राम जी के सम्मुख विराजी हुई थी, परंतु आंख आंसुओं से भर जाने के कारण वह बराबर दर्शन नहीं कर सकती थी। परमात्मा आज मेरे घर पधारे और मैं हीन जात की एक भिलनी मेरे घर भगवान पधारे। मेरे भगवान कैसे उदार हैं, इनका मैं क्या स्वागत करूं, इनको मैं क्या अर्पण करूं। सबरी के ने बीन बीन कर सुंदर बेर रखे थे, श्री रामचंद्र जी के लिए तैयार करके रखे हुए थे। वे फल सबरी ने रघुनाथ जी को निवेदन किया। बार बार वंदन करके कहा कि विधि अस्तित्व करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। अधमते अधम अधम अति नारी, दिन में मैं मतिमंद अघारी। महाराज मैं पूरे तो हीन जात की हूँ, अधम हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं। पूरे दिन मैं श्री राम रटती हूँ। आपने मुझे अपनाया, मैं आप आज कृतार्थ हो गई। मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं, कोई सुख भोगने की भी वासना नहीं। बहुत वर्षों से एक ही का संकल्प है, श्री राम आवेंगे, उन्हें मैं अपनी आंखों से निहारूंगी। मेरी आपके पास कोई याचना नहीं, परंतु आप आरोगे और मैं दर्शन करूं। सबरी का यह मनोरथ था, परमात्मा आवेंगे तो मैं दर्शन करूंगी। वेदों में ऐसा वर्णन आया है, ईश्वर को भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, परमात्मा तो निष्काम है। द्वय सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिस्वजाते, तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वयनस्नयो अविचाकशीति। संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, अर्थात जीव और शिव। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अन्य पिप्पलम स्वादुम अत्ति, परंतु यह दुर्बल है, बहुत दुखी है। जबकि शिव रूपी पक्षी परमात्मा फल खाता नहीं, साक्षी रूप से निहारता है, फिर भी पुष्ट है। अन्योनस्त भी चाकसी, परमात्मा खाता नहीं, भगवान तो जगत को खिलाता है, जगत का पोषण करता है। भगवान विश्वम्भर है। अरे भगवान को भूख लग जाए तो फिर जगत में क्या बाकी रहेगा। परमात्मा खाते नहीं। ज्ञानी लोग मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निर्विकार है, तो वे कुछ खाते नहीं। ब्रह्म खाता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। जो ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि परमात्मा खाता नहीं, उनको स्वयं को तो खाना ही पड़ता है। परमात्मा कहते हैं, इन ज्ञानियों के घर रहकर मुझे नित्य एकादशी करनी पड़ती है। ज्ञानी पुरुष अपने पेट की पूजा करते हैं और मुझे भूखा रखते हैं। परमात्मा खाते नहीं। वेदांत का यह सिद्धांत दिव्य है, परंतु परमात्मा कभी कभी खाते हैं, यह भी सच है। वेदांत का सिद्धांत खोटा नहीं। ईश्वर नित्य तृप्त है, ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है, परंतु आनंद में भगवान को भी भक्त का प्रेम देखकर खाने की इच्छा होती है। भागवत का यह सिद्धांत भी सत्य है, ईश्वर तृप्त है, परंतु किसी भक्त के हृदय में अत्यंत प्रेम उभरे, उस समय निष्काम भी सकाम बन जाता है, उसी समय भगवान आरोपते हैं। ईश्वर तो निष्काम है, परंतु सबरी जैसा हम हृदय में प्रकट होवें तो वह प्रेम निष्काम ईश्वर को सकाम बना देता है। जब सबरी जैसा हृदय में प्रकट होवें तो वह प्रेम निष्काम ईश्वर को सकाम बना देता है। आज श्री राम जी को भी भूख लगी है। सबरी का मनोरथ था कि श्री राम आरोगेंगे, मैं इन आँखों से देखूं, इसलिए श्री राम जी
भूख लगी। शबरी ने कहा, माँ मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दो। परमात्मा श्री राम सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी प्रेम परतंत्र है। जीव परमात्मा को परिपूर्ण प्रेम देता नहीं, इसलिए परमात्मा उससे दूर रहता है। परमात्मा पूरा 16 आने प्रेम मांगता है। प्रेम परमात्मा को परतंत्र बनाता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को राजी करने के लिए बहुत पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं। शरीर बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, द्रव्य बल, इन सबकी अपेक्षा प्रेम बल अति श्रेष्ठ है। प्रेम बल के आगे अन्य सभी बल गौण है। सभी प्रकार के बलों की अपेक्षा प्रेम बल अति श्रेष्ठ होने से परमात्मा के साथ प्रेम करो। द्रव्य बल अथवा ज्ञान बल से परमात्मा को जीत सकते नहीं। परमात्मा को प्रेम बल से जीत सकते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करना हो तो जगत के पदार्थों के साथ प्रेम छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के साथ प्रेम तब होता है जब जीव जगत के पदार्थों के साथ का प्रेम छोड़ता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञान इत्यादि की महानता ओछी है। शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं। शब्द ज्ञान अनेक बार भक्ति में विघ्न करता है। बहुत पढ़ने से क्या प्रभु प्रसन्न होते हैं? जिनमें बहुत ज्ञान होता है उनको कपट करने में अथवा दूसरों को धोखा देने में तनिक भी भय लगता नहीं। बहुत विद्वान तो ठाकुर जी को भी धोखा देते हैं। विद्वान लोग चर्चा बहुत करते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ करते हैं। बहुत से विद्वान बहुत तर्क करते हैं, वे फिर भगवान की सेवा स्मरण बराबर कर सकते नहीं। आरंभ में तो श्रद्धा रखकर सेवा स्मरण किए बिना चलता ही नहीं।